गणेशाय नमः। आपके अपने YouTube चैनल सनातन मित्र आशीष पांडे में पुनः हृदय से स्वागत और अभिवादन है। प्रिय दर्शकों, आज हम गया धाम पर चर्चा करेंगे। गया धाम में पिंडदान करने की व्यवस्था से संबंधित पौराणिक कथा क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे। सृष्टि की रचना के समय उनसे असुर कुल में गया नामक असुर का रचना हो गया। चूंकि गयासुर किसी स्त्री के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुआ था, इस कारणवश उसमें भक्ति भाव पुण्य कर्म करने का बहुत ज्यादा सामर्थ्य था। वह सदैव पुण्य का ही कर्म करता था, सदैव भक्ति भाव में लीन रहता था। भक्ति भाव करते करते भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया। भगवान विष्णु उसके सामने आते हैं। भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट होते हैं और वर मांगने के लिए भगवान विष्णु ने गयासुर से कहा। गयासुर ने भगवान विष्णु से कहा, हे भगवान, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो आप हमारे शरीर में सदैव निवास करें। मैं जहां जाऊं, यदि पापी भी हो तो उसको मुक्ति प्राप्त हो जाए, वह स्वर्ग लोक हो जाए। भगवान विष्णु ने उसको तथास्तु कर दिया। अब गयासुर चल करके जहां भी जाता था, यदि पापी भी होता था उसको मुक्ति मिल जाती थी, वह मोक्ष प्राप्त कर लेता था। यमराज को अपनी हिसाब किताब रखने में, अपनी डायरी को मेंटेन करने में असुविधा महसूस होने लगा। यमराज भगवान विष्णु के यहाँ गए और भगवान विष्णु से यह सारा वृतांत बतलाया कि वह पापी से पापी भी, नीच से नीच पुरुषों को भी अपने तप बल के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त करा दे रहा है। हे भगवान, आप इसका निराकरण करें। तभी ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने जाकर के गयासुर से कहा कि हे गयासुर, हमें ऐसी भूमि प्रदान करिए, ऐसी स्थान प्रदान करिए जिससे लोगों की मोक्ष प्राप्त कराने वाली यज्ञ हम कर सके। गयासुर ने कहा कि ऐसी श्रेष्ठ भूमि मैं आपको नहीं दे सकता हूं, हमारा शरीर ही आप लोग ले लीजिए। गयासुर योग निद्रा में शयन करने लगा और अपने शरीर का विस्तार 5 कोस में कर दिया। लेकिन ब्रह्मादि देवताओं के उसके शरीर पर बैठने के बाद भी गयासुर का शरीर इधर उधर चलता था। तभी ब्रह्मादि देवताओं ने भगवान विष्णु की पूजन अर्चना की। भगवान विष्णु प्रकट हुए और भगवान विष्णु ने गदा के प्रहार से गयासुर को स्थिर किया। गयासुर वहां पर स्थिर हो गया, निद्रा शयन करने लगा और ब्रह्मादि देवताओं सहित वहां पर श्रेष्ठ यज्ञ का आयोजन किया गया। तब से उस स्थल पर अत्यंत श्रेष्ठ कर्म पिंडदान करके अपने पितरों को मोक्ष प्रदान करने की मान्यता प्राप्त हो गई। कहा जाता है कि यहाँ पर जो एक बार पिंडदान कर देता है वह अपने कई कुल 7 पीढ़ियों का धारण कर देता है। गया के पिंडदान बहुत उत्तम मानी गई। इस धरा से, मृत्यु लोक से जब हमारे पितर यम मार्ग को जाते हैं, मृत्यु लोक में पितर भी आते हैं अपने घर को घूमने के लिए, देखने के लिए, अपने वंशजों को देखने के लिए, और यहाँ पर आकर के जब उनका आदर नहीं होता है, उनका निरादर हो जाता है, तो रुष्ट होकर के श्राप देकर के चले जाते हैं। कुंडली में, जन्म कुंडली में देखा जाता है प्रायः कि काल सर्प दोष बन रहा है, राहु केतु की स्थिति ठीक नहीं है, कुंडली में पितृ दोष बन रहा है। तो इसका मुख्य कारण यही है। पितृ दोष से मुक्ति के लिए कार्य को अगर किया जाए, पिंडदान किया जाए, तर्पण किया जाए, अपने बड़े बुजुर्गों का सत्कार किया जाए, तो इससे पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। जब इस धरा को छोड़ करके, इस मृत लोकों को छोड़ करके जब वो जाते हैं तो उनका कुछ अंश यह इस मृत्यु लोक में भी रह जाता है।
अपने घर को देखने की इच्छा सदैव उनके अंदर व्याप्त रहती है। इसलिए जब भी वर्ष में पितृपक्ष आता है तो पितृगण अपने घर को घूमने के लिए आते हैं। इसी कारणवश पितरों को पिंडदान, जलदान आदि कर्म करने का योजना बनाया गया है। कैसी लगी यह वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय प्रस्तुत करें। साथ ही अगर आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला उपयोगी वीडियो आप तक आसानी से प्राप्त हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।